आइए आज हम लोग टेस्ट सीरीज डीआरडीओ का जो डिस्कशन किया जा रहा है, डीआरडीओ मल्टीटास्किंग स्टाफ टीयर 1 के लिए आज टेस्ट सीरीज के सेट 8 का 8 नंबर सेट का आज हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। सेट 8 के डिस्कशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आए अब हम लोग चलते हैं सेट 8 के क्वेश्चन नंबर 66 में, मैथ के क्वेश्चन नंबर 66 में हम लोग शुरुआत करें। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है अंडर रूट 0.064, अंडर रूट 0.064, फिर इंटू में देखिए लिखा हुआ है 0.256, 0.256, फिर इंटू में देखें लिखा हुआ है 15.625, 15.625, और उसके बाद हम लोगों का बाय करके नीचे में देखिए फिर लिखा हुआ है यहाँ 0.025, 0.025, इंटू में फिर लिखा हुआ है देखिए 0.625, 0.625, फिर इंटू में देखें लिखा हुआ है 4.096, 4.096। ये हम लोगों का क्वेश्चन हुआ, इसी का हम लोगों को आंसर देना है, इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे बल सबसे पहला काम डेसिमल को देखने का करेंगे कि ऊपर में डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, अंकों की संख्या कितनी है। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 3 अंक, इसमें भी 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक, यानी टोटल अगर डिजिट देखा जाए तो ऊपर में डेसिमल के बाद 3 3 6 3 9 अंक हैं। नीचे भी अगर देखें तो डेसिमल के बाद 9 अंक हैं, तो डेसिमल आपस में कैंसिल हो गया, उसका काम करने का आवश्यकता हम लोगों को नहीं है। अब यहीं से अगर हम लोग कैंसिल करें तो इन सभी को डायरेक्ट कैंसिल करते हैं। देखिए 25 से अगर इसको कैंसिल किया जाए तो पहले देखें 6 बार में लगाएंगे 150, फिर आप लोगों को देखिए 6 बचेगा, फिर यहाँ 2 हो जाएगा 62, तो 25 से 2 बार में लगाएंगे फिर 12 बच जाएगा, फिर 5 बार में लगाएंगे और 625 देखिए कैंसिल हो जाएगा। फिर हम लोग अब इसका काम करें 64 से, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। गौर से अगर देखा जाए तो 64 का देखिए ये स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर देखिए 16, रेस्ट 1 हो जाएगा, 24 गुना 2 करेंगे तो 48, और जो बचा हुआ 1 है 49 के लिए 9 हुआ, रेस्ट 4 हो गया, 36 और 4 40। ये जो 4096 है 64 का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी इससे कैंसिल किया जाएगा तो यहाँ रिजल्ट मिलेगा 64। फिर 64 से अगर इसमें हम लोग भाग लगा लें तो ये देखिए मिल जाएगा हम लोगों का यहाँ 4। अब हम लोगों का केवल पॉइंट पहले ही समाप्त हो गया था और ये सारा डाटा समाप्त हो गया, और यहाँ देखिए रिजल्ट आया अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 यानी 4 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर आएगा हम लोगों का 2, जो कि आपके विकल्प ए में दिया हुआ है। इस रूप से 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो गया विकल्प ए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन में। 60 नंबर 7 क्वेश्चन कहता है देखिए 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, फिर प्लस करके देखिए लिखा हुआ है 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, फिर प्लस करके देखिए लिखा हुआ है 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5, फिर माइनस करके लिखा हुआ है 3 इंटू 1/4 इंटू 1/5 इंटू 1/3, या 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/5, जैसे भी आप लिखें। और फिर बटे में देखिए यहाँ हम लोगों का लिखा हुआ है 1/3 इंटू 1/3, फिर हम लोगों को देखिए लिखा हुआ है प्लस में 1/4 इंटू 1/4, फिर प्लस में 1/5 इंटू 1/5, फिर माइनस में देखिए 1/3 इंटू 1/4, फिर माइनस में 1/4 इंटू 1/5, फिर माइनस में 1/5 इंटू 1/3। गौर से अगर देखें यही चीज़ इसमें देखिए माइनस को कॉमन लेके और यहाँ ऐसे प्लस लिखा हुआ था। गौर से अगर देखा जाए तो इस 1/3 को अगर हम ए समझ लें और इसको देखें हम लोग 1/4 को बी समझ लें और 1/5 को यदि सी समझ लिया जाए, तो ऊपर में देखिए लिखा हुआ हम लोगों का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और बटे में देखिए नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब इसके लिए ऊपर में देखिए इसके लिए एक फार्मूला आपको पता ही है,
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और यही डाटा देखिए नीचे आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये ऊपर और नीचे देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट यहाँ से आएगा ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी कहने का मतलब हुआ 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। यहाँ आपका देखिए 20 आ जाएगा, फिर यहाँ हम लोगों का देखिए 15 आएगा और यहाँ 12 आ जाएगा। इसको यदि ऐड किया जाए तो देखिए ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो रिजल्ट मिलेगा हम लोगों को 47/60। इस रूप से क्वेश्चन नंबर 67 का इस फार्मूले का यूज करके हम लोगों का आंसर आया 47/60, जो कि आपको दिया हुआ है विकल्प बी में। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ हम लोगों का बी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें अब और 68 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या जिसका एक गुणनखंड 123 है। एक गुणनखंड, गुणनखंड कहने का मतलब हुआ कि 123 उसको पूरा पूरा विभक्त करेगा, कैंसिल करेगा, यानी 5 अंकों का हमको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो 123 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए 1 के आगे आपको 4 जीरो डालने होंगे। अब इसमें देखेंगे 123 से कैंसिल होने वाला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, 5 डिजिट वाला। इसके लिए 123 से इसमें हम लोगों को भाग लगा लेना है। तो इसमें हम लोग भाग अगर लगाएं तो सबसे पहले देखना है कि कितने बार में भाग लगेगा। तो अगर हम लोग इसमें देखें 8 से भाग लगाएं तो 8 से भाग लगाने पर देखेंगे 8 गुना 3 करेंगे तो 24, रेस्ट 2 हो जाएगा। फिर हम लोग देखिए 8 गुना 2 करेंगे तो 16 और 2 18, रेस्ट 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 8 और 1 देखिए आ जाएगा 9। अब यहाँ 10 में देखें अगर 4 को घटाया जाएगा तो 6 आ जाएगा, 9 में 8 को घटाया जाएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ तो देखिए ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ से देखिए आ गया हम लोगों को 0। फिर यहाँ हम लोग भाग अगर लगाएं तो एक बार में लगा सकते हैं, और तब हम लोग 10 में 3 को घटाएंगे देखिए 7 हो जाएगा। फिर 5 में 2 को घटाया जाएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ हम लोगों को देखें कि रिमाइंडर बचा हुआ है 37। अगर स्मॉलेस्ट नंबर कहा गया है तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम लोगों को निकालना होगा जोड़ी जाने वाली संख्या, क्योंकि इसमें अगर कुछ भी घटेगा तो वो 4 अंक में पहुँच जाएगा। हमको चाहिए 5 अंकों वाले, तो कुछ न कुछ जोड़ना होगा। तो जोड़े जाने वाली जो न्यूनतम संख्या होगी उस पर अगर हम लोग चर्चा करें तो वो देखिए होगा भाजक माइनस शेष पर। डिवाइजर में जब आप रिमाइंडर को घटाते हैं तो निकलता है जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या। अब इसको घटाएंगे तो 13 में 7 को घटाएंगे देखिए 6 हो जाएगा, 11 में 3 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 में अगर 86 को जोड़ा जाएगा तब जो संख्या हमको मिलेगा वो 123 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा, पूर्णतया विभक्त होगा। इसीलिए हम लोग संख्या बराबर यहाँ लिखेंगे 10,000 और प्लस में कर लेंगे 86, तो आंसर हम लोगों का हो गया 10,086। यह सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 5 डिजिट वाला, जो कि कैंसिल हो जाता है 123 से, अर्थात इसका एक गुणनखंड होगा 123। इस प्रकार 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो गया 10,086, जो कि आपके विकल्प बी में दिया हुआ है। इसलिए 68 क्वेश्चन नंबर का आंसर हम लोग लिखेंगे बी। आ जाए 68 के बाद अगर 69 की बात करें हम लोग तो 69 में देखिए कहता है एक सीरीज दिया हुआ है, 12 है, 20 है, 30 है, 42 है। 12 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 42 हो गया। फिर आगे देखें 56 है, 72 है, 56 है, 72 है, और अगला नंबर हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ये किसी सीरीज को फॉलो कर रहा है, इसी सीरीज को फॉलो करते हुए अगला अंक कौन होगा ये आपको बतलाना है। तो इसके लिए केवल ये ध्यान देना, इस नंबर में अगर देखें गौर से तो यहाँ लिखा हुआ है देखिए 3 गुना 4। उसी प्रकार अगर आप इसमें चलते हैं 20 में तो यहाँ देखें लिखा हुआ है 4 गुना 5।
यहाँ अगर देखें तो 5 गुना 6, फिर इसमें देखिए है 6 गुना 7, फिर इसमें देखिए है 7 गुना 8, फिर इसमें है देखिए 8 गुना 9। तो अगला जो हम लोगों का वाट के प्लेस पे आएगा वो आ जाएगा देखिए 9, और इंटू में करेंगे हम लोग 10, और 9 इंटू 10 आ जाएगा देखिए 90, जो कि आपके विकल्प ए में दिया हुआ है। इस प्रकार से हम लोगों का 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। 69 नंबर क्वेश्चन के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और 70 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है कि यदि x टू द पावर 13 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 13, x टू द पावर 13 है और प्लस में 1 बाय एक्स टू द पावर में 13 है, इज इक्वल टू दिया हुआ है 2, और तब वैल्यू हमको निकालने के लिए कहा जा रहा है x टू द पावर 7 और प्लस में 1 बाय एक्स टू द पावर 7 का। हम लोगों को ये देखिए बस इस 2 पे गौर करना है। 2 को छोड़कर और अगर कोई डाटा होता तो थोड़ा बहुत सोचने की आवश्यकता भी होती, लेकिन अगर 2 दे दिया है तो ऐसे क्वेश्चन में केवल ये ध्यान देंगे, इस पैटर्न का अगर आंसर में यहाँ कैलकुलेशन में 2 लिखा हुआ है तो इसके पावर में कुछ भी होगा उसका रिजल्ट ऑलवेज 2 ही होगा। यानी पावर में अगर 7 है तो उसका भी आंसर हम लोगों को 2 लिखना है। पावर में 50 रहता तो उसका भी आंसर हम लोग 2 लिख लेते। पावर में 100 रहता तो उसका भी आंसर 2 लिख लेते। ऐसे बनाने का अगर हम लोग का काम देखें 2 क्यों लेते हैं, तो पहले तो एक चीज़ चेक करके आप कर सकते हैं, x का वैल्यू अगर 1 ले लें तो x बराबर 1 लेने पे यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 बाय 1 1 हो जाएगा, समीकरण इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसलिए x का वैल्यू यहाँ भी हम लोग 1 रख लेंगे, तो 1 टू द पावर 7 और फिर 1 टू द पावर 7 आंसर आएगा। या फिर दूसरे रूप से काम करते तो देखिए इसको a ले लेते, x टू द पावर 13 को a ले लेंगे, यहाँ 1 बाय a कर लेंगे, ये 2 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर देखिए हम लोग 2a लिखेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों का आएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर, और तब यहाँ से a बराबर 1 आ जाएगा। ए हम लोग माने थे x टू द पावर 13 को, तो ये अगर 1 हो जाएगा तो x का वैल्यू देखिए यहाँ से 1 निकल गया। अब इसमें मान पुट कर देंगे तो 1 टू द पावर 7 प्लस होगा 1 बाय 1 टू द पावर 7, फिर रिजल्ट आया 1 प्लस 1 या 1 बाय 1 करें तो वो 1 ही हो जाएगा, और इज इक्वल टू 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2। आपको ध्यान रखना है यहाँ अगर 2 रहेगा तो यहाँ पावर में कुछ भी रहेगा, आपको रिजल्ट ऑलवेज ही 2 लिखना है, और ये जो 2 है वो आपके विकल्प ए में दिया हुआ है। इस प्रकार से हम लोगों का 70 नंबर का आंसर हो गया ए। 70 के बाद अब हम लोग आगे बढ़ें और 71 पे बात करें। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है। 71 नंबर क्वेश्चन का काम अगर हम लोग स्टार्ट करें अब, तो 71 नंबर देखिए कहता है हम लोगों को कि करनी में देखिए 6 लिखा हुआ है और इसके अंदर 12 लिखा हुआ है, इसको हम लोग करनी बोलेंगे। यहाँ देखिए 12 लिखा हुआ है, फिर कॉमा देखिए दूसरा फिर हम लोगों का 4 है और करनी के अंदर 3 है, यानी क्यूबिक रूट 4 लिखा हुआ है। फिर उसके आगे अगर बढ़े हम लोग तो 5 है और करनी के अंदर देखिए 4 लिखा हुआ है, 5 और करनी के अंदर 4 लिखा हुआ है। फिर हम लोगों का लास्ट में देखिए 3 और करनी में 2 यानी √3 लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में केवल ये ध्यान रखना है कि करनी में जो है सब जगह हम लोगों को एक ही जैसा डाटा मिल जाए। यहाँ हम लोगों का 12 था, यहाँ देखिए 4 था, फिर यहाँ देखिए 5 था, यहाँ हम लोगों का 3 था। हमको यहाँ करनी में सब जगह सेम डाटा यूज करना है, सेम संख्या लाना है। तो सेम संख्या लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये पहले 6 का, 3 का, 4 का और 2 का एलसीएम ले लेंगे। तो 6, 3, 4 का 2 का एलसीएम अगर देखा जाए तो वो 12 हो जाएगा, यानी हमको इसके अंदर भी 12 लिखना है, यहाँ भी 12 लिखना है, यहाँ भी 12 लिखना है, यहाँ भी 12 लिखना है। अब 12 अगर लिखेंगे हम लोग तब ये देखेंगे कि अंदर में क्या लिखा जाए। तो इसे 6 को देखिए हम 12 बनाए, तो 12 में 6 से भाग दे दें तो आ जाएगा कितना 2। तो हम लोग यहाँ अंदर में लिख लेंगे देखिए 12 के पावर में 2, यानी ओरिजिनल में यहाँ करनी और पावर दोनों जगह हम लोग मल्टीप्लाई किए 2 से, तो यहाँ हमारा 2 आया, यहाँ 6 गुना 2 12 हो गया। फिर 12 में 3 से भाग लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग 4 के पावर में 4 लिख लेंगे। उसी प्रकार यहाँ देखिए 12 में 4 से भाग लगाएंगे 3 होगा, तो 5 का देखिए यहाँ क्यूब हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ 12 है
तो 12 में 2 से भाग लगाएंगे 6, तो यहाँ हम लोगों का 3 टू द पावर 6 आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखे 3 टू द पावर 6। इसके बाद अगर देखें तो हमको पूछा जा रहा है सबसे छोटी करनी कौन है, सबसे छोटा वैल्यू कौन है। तब इसके लिए छोटा वैल्यू के लिए अगर यहाँ से हम लोग देखें तो ये देखिए हम लोगों का करनी में अगर 12 है तो इसका वैल्यू देखिए 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है। फिर 4 के पावर में 4 करेंगे यानी 16 का स्क्वायर करेंगे 256 हो जाएगा। 5 का क्यूब अगर देखा जाए तो 125 हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ 3 के पावर में 6 देखेंगे तो 3 का क्यूब आपका 27 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे 729 हो जाएगा। सबसे छोटा पावर देखिए ये नंबर हम लोगों का 125 आ गया। ये 125 हम इसके बदले लिखे थे, इसलिए हम लोगों का सबसे छोटा संख्या जो हुआ 5 करनी में 4। और ये हम लोगों को रिजल्ट डी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से 71 नंबर का आंसर हम लोगों का हो गया डी। 71 नंबर के बाद हम लोग अब 72 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए फिर हम लोगों को कह रहा है 72 नंबर क्वेश्चन को अगर गौर से देखा जाए तो कहा जा रहा है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। जब भी रिलेशन दे तो सबसे पहला काम एट फर्स्ट हम लोगों को उन सारे संख्याओं का रेशियो निकाल लेना है। रेशियो से आप रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन को ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ देखिए पहले रेशियो निकालेंगे। तो 72 नंबर क्वेश्चन में देखें सबसे पहले कहा कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी। तो तीसरा संख्या अगर हम 1 ले लेंगे तो दूसरा संख्या देखिए हमारा 3 गुना है तीसरा से, यानी ये हो जाएगा 3। उसके बाद कहा गया हम लोगों को, उसके बाद फिर हम लोगों को कहा जा रहा है कि पहली संख्या जो है पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। दूसरा संख्या तीसरा का 3 गुना था, ये हम लोगों ने लिख लिया है। देखिए तीसरा संख्या अगर 1 होगा तो दूसरा संख्या हो जाएगा 3। अब हम लोग आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है पहली संख्या जो है दूसरी की 2 गुनी है। तो दूसरी की 2 गुनी कर देंगे। यहाँ अगर 3 है तो इसको पहला को हम लोग 6 कर लेंगे, यानी तीनों संख्याओं का अगर अनुपात देखा जाए तो ये आ गया आपको 6:3:1। अब हम लोगों को दे रहा है उन तीनों संख्या का एवरेज 20। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा संख्या का योगफल। तीनों संख्या का अगर एवरेज आपको 20 है तो अगर तीनों संख्याओं का योगफल हम निकालेंगे तो ये देखिए आएगा 20 × 3, यानी ये हो जाएगा 60। हम लोगों को निकालना है सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटा वाला का योगफल। सबसे बड़ा देखिए 6 है और ये 1 है। तो इस रेशियो में अगर बांटें तो हम लोग यहाँ से योग बराबर फिर देखिए लिखेंगे 60 में भागा देंगे हम लोग 6, 3, 9 और 1 10 से इंटू कर लेंगे। बड़ा और छोटा का सम पूछा गया है तो 6 और 1 7 से गुना करेंगे। 7 गुना 6 देखिए 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो इस रूप से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर आ गया 42, जो कि आपको दिया हुआ है विकल्प बी में। तो 72 का आंसर हम लोग लिखेंगे बी। 72 नंबर के बाद अब अगर आगे बढ़ा जाए तो 73 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कहता है कि ए और बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग करता है। 3 आदमी देखिए क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, ए भी है फिर आगे ये ए भी है फिर आगे सी का भी यूज किया गया है। तो ए बी और सी यानी 3 आदमी मिलकर काम कर रहा है, जिसमें हमको ये मेंशन किया गया है कि ए और बी मिलकर जो है वो करता है आपको 11/19 भाग काम। हम लोगों को केवल ये देखना है अगर अलग अलग काम निकालें तो 11/19 काम अगर ए और बी मिलकर करेगा तो बताएं कि सी कितना काम करेगा। तो इसके लिए ये देखें 19 काम में 11 काम ए और बी मिलकर कर देता है। 19 में आप 11 को घटा दें तो ये 8 हो जाएगा, यानी सी जो काम करेगा वो 8/19। उसी प्रकार हम लोग अगर बी पे चलें, अब अगला डाटा पढ़ें तो क्वेश्चन में फिर कहा जा रहा है कि बी और सी मिलकर उस काम का 14/19 14/19 भाग करता है बी और सी मिलकर। तो बी और सी मिलकर अगर 14/19 काम करेगा, देखिए 14/19 काम अगर बी और सी मिलकर करेगा तो रेस्ट काम रिमाइंडर वर्क जो है वो करेगा ए।
तो ए के लिए निकालेंगे, 19 में 14 घटा दिए तो ये देखिए हम लोगों का आ गया 5/19। अब हम लोग बी का काम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ए देखिए 5/19 काम, सी देखिए 8/19 काम। तो 8 और 5 देखिए 13 हो गया, 19 में 13 को घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी बी जो वर्क करेगा वो 6/19। ये तीनों के काम का अनुपात निकल गया। अब हम लोगों को कहा जा रहा है तदनुसार ए बी सी के कार्य करने का अनुपात क्या है। यही तो हम लोगों का रेशियो पूछा जा रहा है। तो काम का अनुपात इज इक्वल टू अगर करें हम लोग तो नीचे सब का देखिए तो 19 है, रेशियो में कॉमन फैक्टर को आप गायब करते हैं तो रेशियो यहाँ से अगर लिखेंगे हम लोग तो 5:6:8 कर लेंगे। तो आंसर हो गया 5:6:8, जो कि आपको दिया हुआ है विकल्प सी में। इस प्रकार 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो गया विकल्प सी। 73 के बाद अगर अब हम लोग आगे बढ़ें तो 74 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है कि किसी धारा की चाल 5 किलोमीटर बराबर है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने और वापस उसी बिंदु पर आने में 50 मिनट लेती है। शांत जल में मोटर बोट की गति निकालना है। शांत जल में मोटर बोट की गति अगर हम लोग x किलोमीटर ले लें, धारा का चाल 5 किलोमीटर बराबर दिया हुआ है और डिस्टेंस जो कवर किया गया है 10 किलोमीटर जाना और फिर वापस प्रारंभिक बिंदु पर लौटना। तो 10 किलोमीटर अगर जाएगा शांत जल में चाल अगर हम x ले लेंगे, धारा 5 होगा तो उसके दिशा में अनुकूल चलेगा तो x+5 से, और प्रतिकूल अगर जाएगा तो x-5 से। दोनों को अगर आप ऐड कर लेंगे तो ये आपको टाइम दिया हुआ, ये था जाने का टाइम, ये है लौटने का टाइम। और ये क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को मेंशन किया हुआ है कि टोटल जो टाइम लगता है वो 50 मिनट का लगता है। आप 50 मिनट लिख लें, उसी को आवर बनाएंगे तो 50/60 कर, यानी 5/6 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करें तो 10 को आप कॉमन ले लेंगे, नीचे आपका एलसीएम देखिए आ जाएगा x² - 25, a + b × a - b, a² - b²। ये x-5 देखें यहाँ आ जाएगा और यहाँ हम लोग x+5 लिख लेंगे इज इक्वल टू देखिए 5/6। ये 5 और 5 हम लोगों का देखिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। x + x देखें तो 2x हो जाएगा, गुना में 10 करेंगे तो ये 20x हो जाएगा और बटे में हम लोगों का x² - 25 बराबर 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर हम लोग तो ये होगा 5x² - 25 गुना 5 आप करेंगे तो 125 और बराबर 20 गुना 6 करेंगे तो ये हो गया 120x। इसी में अगर आप चाहें तो 5 को कॉमन लेके गायब भी कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x², ये इधर आएगा तो -24x और ये यहाँ -25 और बराबर 0। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो x² माइनस में लिखेंगे 25x + x, फिर -25 इज इक्वल टू 0 करेंगे। x कॉमन लिया जाएगा तो x - 25 + 1 कॉमन लेंगे तो x - 25, x का वैल्यू आएगा 25 भी और -1 भी। लेकिन कभी भी नाव का धारा निगेटिव नहीं होगा, तो हम लोगों को नाव का चाल निगेटिव नहीं होगा, तो आंसर हम लोगों को लिखना होगा 25। और ये 25 जो है वो आपके विकल्प सी में दिया हुआ है, इसलिए आंसर हम लोगों का हो गया सी। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का आ गया सी। 74 नंबर के बाद अगर चलें हम लोग तो 75 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहता है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी समयानुसार पर पहुंचना है। 3 किलोमीटर से चलता है तो 20 मिनट की देरी, 4 से चलता है तो 10 मिनट पहले। उस व्यक्ति के द्वारा कितनी दूरी तय की गई। अरे दूरी के लिए जब कभी भी अलग अलग चाल से पहुंचने का अलग अलग टाइम दिया हुआ हो और दूरी पूछा जाए तो दूरी के लिए फार्मूला देखिए हम लोगों का आएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए फार्मूला यहाँ थोड़ा सा ध्यान में रखना है। केवल दूरी के लिए फार्मूला देखिए होता है चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल और बटे में कर लेंगे चालों का अंतर और इनटू पहुँचने में लगे समय का अंतर। आप लोगों को फार्मूला ध्यान में रखना है, वहाँ बनाते वक्त आप लोगों को इस तरीके से फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है।
पहुंचने में लगे समय का अंतर। ये फार्मूला ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन हमेशा आता है इस पे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी, और फार्मूला से आप बनाएंगे तो बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। चाल का गुणनफल, तो चाल देखिए एक बार 3 से चलता है, एक बार 4 से चलता है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3 गुना 4 बटे डिफरेंस देखिए 4 और 3 में 1 का हो जाएगा, इंटू यहाँ समय का डिफरेंस देखें तो एक बार कह रहा है 20 मिनट देरी, एक बार कहता है 10 मिनट पहले, तो 20 मिनट देर 10 मिनट पहले, इसमें डिफरेंस देखा जाए तो 20 और 10 कितना हो गया 30, ये मिनट में है, जबकि यहाँ किलोमीटर पर आवर यूज किया गया है, तो इसको हम लोग 60 से भाग दे देंगे तो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। 30 से कैंसिल करें इसको 2 बार में, 2 से फिर देखिए ये 2 बार में, और 3 गुना 2 अगर देखा जाए तो डिस्टेंस हम लोगों का निकला 6 किलोमीटर, और ये 6 किलोमीटर आपके विकल्प डी में दिया हुआ है, तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर आया हम लोगों का विकल्प डी। इसके बाद हम लोग बढ़ें तो अब 76 नंबर का क्वेश्चन देखें। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है एक दुकानदार एक घड़ी की कीमत 500 रुपये अंकित करता है। कोई दुकानदार एक घड़ी का कीमत लिख दिया है, अंकित करना, मार्क करना, छाप देना, जो भी आप समझें, उस पर लिख दिया है देखिए 500 रुपया। उसके बाद कहता है फिर वो इस प्रकार वह खरीदार को कुछ छूट भी दिया और 500 रुपया देकर 10% विक्रय कर भी, सेल टैक्स भी वो अदा कर रहा है 10%, और देता भी है वो 500, और तब निकालना है छूट का रेट कितना। ऐसे क्वेश्चन में बस सेल टैक्स जैसे ही देखे 10% है, यानी वो चुकाया है, देखिए अगर उसको देना था 100 तो दिया है वो 110, तो प्रतिशत छूट अगर निकालेंगे हम लोग तो 10 वाला जो है वो देखिए यहाँ 10% टैक्स भरने का मतलब देना था उसको 100 तो वो भरा है 110, तो हम लोगों को प्रतिशत छूट यानी 110 में 100 छोड़ा गया, यानी 10 रुपया छोड़ा गया, और बटे में करेंगे देखिए अंकित मूल्य 110 और इंटू में कर देंगे 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 100 बटे 11 आंसर आएगा। 100 बटे 11 को ही अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 9.1/11%, जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है, तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ सी। 77 नंबर में चलें, यहाँ देखिए हम लोगों को कहा जा रहा है कि भिन्न भिन्न टाइप का घंटी है जो बजता है भिन्न भिन्न समयों में। क्वेश्चन में कहा 5 घंटियाँ, 1 घंटा 1 घंटा 30 मिनट, 5 घंटी है जिसमें पहला 1 घंटा है, दूसरा 1 घंटा 30 मिनट है, सबको मिनट में कन्वर्ट कर लें, सेम यूनिट टाइम का हम लोग यूज कर लें, तो 1 घंटा में अगर देखा जाए तो 1 घंटा में देखिए हो जाता है कितना 60 मिनट। दूसरा अगर देखें तो 1 घंटा 30 मिनट है, तो 60 और 30 को जोड़ लें तो ये देखिए हो जाएगा 90 मिनट। तीसरा का अगर देखा जाए तो फिर कहता है 2 घंटा 30 मिनट, तो 2 घंटा में 120 मिनट होगा और 30 मिनट और आप ऐड करेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका 150 मिनट। फिर उसके बाद अगर देखें कहता है 3 घंटा 30 मिनट, तो 3 घंटा में 180 है, 30 और जोड़ देंगे तो ये आएगा 210 मिनट। और उसके बाद कहा गया है 4 घंटा, 4 घंटा में देखा जाए तो हो जाएगा 240 मिनट। इन सभी का हम लोग पुनः बजने में लगा समय हमको निकालना है, वह किस समय इकट्ठी बजेंगी, तो इकट्ठी बजेंगी तो 12 बजे दोपहर में बजना प्रारंभ किया है, तो मेन हम लोगों को निकालना है एक साथ, पुनः एक साथ बजने में लगा समय। तो पुनः एक साथ बजने में लगा समय अगर देखें, बजने में लगा समय अगर देखा जाए तो इन सभी टाइम का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, यानी 60 का, 90 का, 150 का, 210 का और 240 का आपको निकाल लेना है एलसीएम। एलसीएम अगर हम लोग निकालें देखिए 30 से अगर सब कैंसिल है तो आप 30 से पहले भाग लगा लें, यहाँ अगर देखें तो 2 बार में, फिर यहाँ देखें तो 3 बार में, फिर यहाँ देखें तो 5 बार में, फिर यहाँ देखें तो 7 बार में, और फिर यहाँ देखें तो 8 बार में। और अगर हम लोग भाग लगाना चाहें तो 2 से ज़्यादा लगाते तो फिर यहाँ 3 हो जाता, यहाँ 5 हो जाता, यहाँ 7 हो जाता और यहाँ 4 हो जाता। इसलिए एलसीएम बराबर अगर निकालेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू अगर करेंगे तो देखिए आएगा 30 गुना 2 करेंगे 60, गुना 3 कर लेंगे तो ये 180 हो गया, गुना 5 कर लेंगे तो ये देखिए 900 हो गया, 7 गुना 4 कर लेंगे तो 2800 हो जाएगा, इतना मिनट। अगर इसी को आप आवर बनाना चाहें तो यहीं देखिए हम लोग इसमें भाग दे देंगे 60 से,
ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। 15 गुना 8 करेंगे तो 120, रेस्ट बचेगा 12। 15 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 30, और 12 को जोड़ लेंगे तो 42, यानी आएगा 420 आवर, 420 घंटा। अब 420 अगर आ गया तब इसको आवर है, तो इसको दिन बनाने के लिए आप 24 से इसमें भाग दे देंगे। तो 420 में जब आप 24 से भाग देते हैं तो ये हम लोगों को देखिए बचेगा, पहले 12 से इसमें भाग लगा लें, ये 2 बार में। 12 से अगर यहाँ हम लोग कैलकुलेट करें तो 12 तिहाई 36 बच जाएगा। देखिए यहाँ हम लोगों का 6 और 0 7, तो 12 पचे 60, 35/2 आया, यानी 17.1/2 दिन आया, यानी 17 दिन बाद अभी से बजना शुरू हुआ, तो फिर 17 दिन और फिर आधा दिन। तो हम लोग अगर यहाँ से देखें तो हमको दिन पे काम करना नहीं है, दिन पूछा नहीं गया है, केवल कहा गया है कितना बजे। तो दिन में 12 बजे दोपहर में वो बजना शुरू हुआ था, तो 17 दिन में फिर उसी समय यानी 12 बजे दिन, और उसके बाद 1/2 यानी आधा। तो अगर 12 बजे दिन है उसमें 17.5 जुटेगा, तो वो जब भी टाइम देगा तो 12 बजे रात का देगा। 12 बजे से ये 17 दिन जुटा तो 12 बजे दिन हुआ, फिर आधा दिन हम लोग जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 12 बजे रात। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे 12 बजे रात, जो कि हम लोगों को दिया हुआ है विकल्प सी में। तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो गया विकल्प से, यानी 12 बजे रात। इसके बाद हम लोग अगर बढ़ें तो 78 नंबर क्वेश्चन में अब चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कहता है कि एक विक्रेता 60 चीज़ें बेचकर 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो लाभ का परसेंट, जितना चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कहे या हानि कहे। लाभ कहेगा तो प्रतिशत लाभ पूछेगा, हानि कहेगा प्रतिशत हानि पूछेगा। लाभ 15 है तो 15 लिख दिए, और 60 वस्तु बेच रहे थे, लाभ रहेगा, नीचे हम लोगों का कॉस्ट प्राइस होता है, वो सेल प्राइस का काम कर रहा है, तो 60 में 15 घटा देंगे, सेल प्राइस में प्रॉफिट को घटा देंगे तो कॉस्ट प्राइस यानी आएगा 45, और परसेंटेज के लिए कर लेंगे इंटू 100। 15 से इसको आप 3 बार में कैंसिल करेंगे, 100/3 करेंगे, आंसर देखिए हम लोगों का आएगा 33 1/3%, 33.1/3%, जो आपके विकल्प बी में दिया हुआ है। तो 78 का आंसर हम लोगों का हो गया बी। 79 नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग आगे बढ़ें। तो 79 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है कि एक ए और बी मिलकर नल एक टंकी को 10 घंटे और 12 घंटे में पूरा भर सकते हैं। उस टंकी को एक अन्य नल से 6 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नल एक साथ 7 बजे चालू किया गया तो 1/4 टंकी कितने समय तक भर जाएगी। 10 है, 12 है और 6 है। तो सबसे पहले आप केवल ये कर लें, 10, 12 और 6 का एलसीएम ले लें। 10 का, 12 का, 6 का अगर एलसीएम आप लेते हैं तो एलसीएम देखिए आ जाता है 60। तो हम लोग ये कैपेसिटी यहाँ 60 लेंगे। पहले अब यहाँ से 10 के लिए देखिए भाग लगाएंगे तो 6, 12 से लगाएंगे 5 और 6 से भाग लगाया जाएगा तो ये 10। अब हम लोगों को टंकी का केवल 1/4 भाग पूरा करना है, भरना है, यानी हमको टंकी में मात्र 15 यूनिट पानी डालना है। हम लोगों का दिया हुआ शुरू वाला 2 नल भरने वाला है, जबकि तीसरा नल जो है खाली करने वाला है। तो ये देखिए ये 6 लीटर पानी डालेगा, ये 5 डालेगा, यानी 6, 5, 11 और ये 10 निकाल देगा। तो यहाँ से हम लोगों का टोटल वर्क अगर देखा जाए तो इसके द्वारा किया गया तो वो हो गया 1। अब ये 1 है और भरना उसमें है 15, तो टोटल समय के लिए हम लोग लिखेंगे 15/1 कर लेंगे। आंसर हम लोगों का 15। मिनट रहेगा यूनिट तो मिनट आएगा, आवर है तो आवर आएगा, डे रहेगा तो डे रहेगा, जैसा भी रहे। यहाँ आपको दिया हुआ है कितने बजे पूछा जा रहा है, तो ये दिया हुआ था हम लोगों का। सबसे पहले तो आवर में यूनिट है तो 15 घंटा ये हो जाएगा। 15 घंटा बाद वो टंकी का 1/4 भाग पूरा भर जाएगा और दिया हुआ था 7 बजे प्रातः। तो 7 बजे प्रातः में यानी 7 AM में हम लोगों को जोड़ देना है 15 घंटा। तो 7 AM में जब 15 घंटा जुटेगा तो हम लोगों का भरने में लगा समय ये निकलेगा। तो यहाँ से हम लोग देखें तो पहले इसमें 12 अगर हम लोग जोड़ दें तो 12 जोड़ने पे शाम में 7 बजेगा और उसके बाद 3 जो बचा हुआ है वो जोड़ेंगे
तो ये 7 और 3 हो जाएगा 10, और AM अगर है तो यहाँ हम लोगों का हो जाएगा PM। तो आंसर लिखेंगे 10 बजे रात्रि, जो कि आपके विकल्प बी में दिया हुआ है। तो 79 का आंसर हम लोगों का हो गया विकल्प बी। 79 नंबर के बाद अब हम लोग 80 नंबर पे काम करें। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किसी कार्य को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं, यदि 5 आदमी और कार्य पर लगा दिए जाएं तो वही काम 20 दिनों में। तो हमको निकालना आरंभ में कितने व्यक्ति, हम लोग मान लीजिए आरंभ में x व्यक्ति थे, 30 दिनों में काम करता था, तो M1D1 लेंगे। तो ये देखिए x इंटू 30 हो गया M1D1 बराबर M2D2 करना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 5 आदमी और काम पे लगा दिए जाएं, अभी x आदमी है, 5 और लगा दिया जाएगा तो आदमी की संख्या हो जाएगा x + 5। और तब कहा जा रहा है फिर कि अगर 5 आदमी और लगाया जाएगा तो काम जो है 20 दिन में पूरा हो जाता। तो 20 दिन में पूरा हो जाता तो यहाँ फिर हम लोग 20 कर लेंगे। ये 0 0 देखिए कैंसिल हो जाएगा, 3x में 2x आके घटेगा तो x हो जाएगा, 5 गुना 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। यानी प्रारंभ में व्यक्ति की संख्या जिसको हम लोग x माने थे वो हो गया 5 गुना 2 10, जो कि हम लोगों को विकल्प ए में दिया हुआ है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया हम लोगों का ए। 80 के बाद अगर अब हम लोग चलें 81 नंबर क्वेश्चन में, तो 81 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है कि 81 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि किसी फुटबॉल खिलाड़ी के 11 का औसत देखिए है, 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीना बढ़ती है। जब उनमें से 2 खिलाड़ी 18 और 20 का गया, 2 नया आया, उसका हमको एवरेज पूछा जा रहा है, औसत आयु पूछा जा रहा है। केवल यहाँ जाने वाले का एज, पहले तो हम लोग आने वाले का योगफल निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन में कि आने वाला जो दोनों खिलाड़ी है उसके एज का सम क्या है, योगफल क्या है। इसके लिए पहले जाने वाले का एज अगर देखा जाए तो एक था 18 साल का और दूसरा है 20 साल का। तो पहले जाने वाले एज को लिख लेते हैं 18 + 20। उसके बाद देखना है कि एवरेज आयु 2 महीने बढ़ गई, बढ़ जाएगा तो हम लोगों को करना है प्लस, कम हो जाता तो हम लोग कर लेते माइनस। क्यों बढ़ गया, नए वाले के कारण, इसलिए यहाँ आने वाले का लिख लिए, आने वाले का योगफल। अब इसमें अगर चलें तो समूह में संख्या देख लेना है कितने लोग हैं। तो पहले अगर देखें तो खिलाड़ियों की संख्या थी 11, तो हम लोग यहाँ देखिए लिखेंगे 11 इंटू, उसके बाद देखिए महीना दिया हुआ है और वो दिया हुआ हम लोगों को कितना, 2 महीना बढ़ जाता है। महीना को आप चाहें तो वर्ष में कन्वर्ट कर सकते हैं, महीना को अगर करते तो 2 और बटे में देखिए क्या लिख लेते 12। अब यहाँ से इसका कैलकुलेशन करना है, 18 और ये देखिए 38 हो जाएगा, प्लस में इसको अगर हम लोग करेंगे 2 से देखिए ये 6 बार में हो जाएगा कैंसिल, 11 से 6 में भाग अगर लगाएंगे तो ये देखिए आएगा 1.5 और बटे 6। तो 38 और 1 अगर देखा जाए तो ये हुआ 39 वर्ष, और उसके बाद 5/6 का अगर देखें तो ये हो जाएगा देखिए 12 से गुणा अगर करेंगे तो हो जाएगा 10 माह। तो 39 वर्ष 10 माह जो आएगा ये हम लोगों का देखिए आ जाएगा नए खिलाड़ियों के आयु का योगफल। 11 खिलाड़ी था हम लोगों का टोटल, तो यहाँ 11 लिख लिया गया था, और 2 महीना बढ़ जाता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो 2 महीना बढ़ जाता है। इसी के कारण हम लोग उसमें 2 महीना को जोड़े थे, महीना को वर्ष बनाने के लिए 2/12 कर लिए थे, ये 1/6 हो गया था। 6 से भाग अगर लगाए तो 1 बार में बच गया था 5, तो 5 और बटे में कर लिया गया है 6। अब इसमें अगर हम लोग भाग लगाएं, हमको चाहिए उसका औसत। तो औसत के लिए अगर देखा जाए तो हम लोग इसमें 2 से भाग लगाएंगे। 2 से अगर भाग लगाते तो यहाँ देखिए 39 वर्ष में 2 से भाग अगर आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा देखिए कितना, 38 में भाग 19 बार में लगेगा तो ये 19 वर्ष हो जाएगा। आधा 1 वर्ष और देखिए बच गया, 19 गुना 2 38 होता है 1 वर्ष, यानी 12 महीना बचा हुआ है। और यहाँ कितना है, 10 महीना बचा हुआ है। तो 12 और 10 को आप एक साथ जोड़ लें तो 22 हो जाएगा। 22 में 2 से भाग लगेगा तो 11 हो जाएगा। तो आंसर देखिए इसका आया 19 वर्ष और 11 माह दोनों का एवरेज। और टोटल अगर पूछता तो वो हम लोग निकाले हुए थे 39 वर्ष 10 माह। आपको औसत पूछा गया है तो आप आंसर लिखेंगे 19 वर्ष 11 माह, जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया सी।
81 के बाद अब हम लोग अगर देखें तो 82 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 6:11। A और B देखिए 2, 3 दिया हुआ है, B और C 6 और 11 दिया हुआ है। हम लोगों को निकालना है A B C। केवल यहाँ हम लोग देखिए इस प्रकार तरीके से काम सीखे हुए हैं, इस प्रकार से काम करेंगे। 6 गुना 2 करेंगे 12 होगा, 6 गुना 3 करेंगे 18 होगा, और फिर 11 गुना 3 करेंगे तो 33 हो जाएगा। 3 से सारा डाटा कैंसिल है, तो 3 से अगर आप कैंसिल कर लें तो आंसर देखिए मिलेगा 4:6:11। और ये जो है आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। इस रूप से 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। 83 नंबर क्वेश्चन में अगर चलें, कहता है A का 2/3 भाग B के 4/5 भाग के बराबर है। यहाँ से 83 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, A का 2/3 यानी A इंटू 2/3 करेंगे, बराबर में लिखा हुआ है B का 5/6, तो B और इंटू में 5/6 कर लेंगे, और सॉरी B का 4/5, तो यहाँ हम लोग 4/5 कर लेंगे। हमको A अनुपात B पूछा जा रहा है। 2 से पहले ये 2 बार में कैंसिल, B देखिए यहाँ आ जाएगा, 3 देखिए यहाँ चला जाएगा, 3 गुना 2 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। नीचे देखिए 5 बचा हुआ है, तो आंसर हो गया हम लोगों का A अनुपात B के लिए 6:5। और ये 83 में आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो आंसर हम लोगों का हो गया बी। इसके बाद अगर हम लोग बढ़ें तो 84 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन फिर देखिए हम लोगों का कहता है कि व्यंजक जो है 4⁻61, 4 देखिए 61 दिया हुआ है, फिर प्लस में 4⁻62 दिया हुआ है, फिर प्लस में 4⁻63 दिया हुआ है, और कहता है कि ये जो है निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है। किसी भी संख्या को कैंसिल करने वाला ढेरों संख्या होता है। आपको केवल ये सेलेक्ट करना है कि यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन इसका आंसर आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग यहाँ इसका फैक्टर अगर ढूंढें तो इसके लिए यहाँ कॉमन फैक्टर देखेंगे। 4⁻61 देखिए, इसमें भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसको कॉमन ले लिया गया तो यहाँ बच गया 1। यहाँ देखिए 62 4 था, उसमें 61 4 को हम कॉमन ले लिए तो उसमें एक 4 बचा हुआ है, तो इसलिए हम लोग यहाँ 4⁻1 यानी 4 लिख लिए। 63 में अगर 61 हम लोग कॉमन ले चुके हैं तो वहाँ 2 4 बचा हुआ है, तो 4 पे पावर में 2 हम लोग 16 कर लिए। और तब यहाँ से देखा जाए, इसको आप चाहें तो 2 के पावर में लिख सकते हैं 122, और इंटू 16 और 4 देखिए 20 होगा। 20 और 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का 2⁻122 इंटू ये आपका देखिए आ गया 3 × 7, यानी 3 एक बार होगा या 7 एक बार होगा या 202 जो है 122 बार होगा। तो उन सारे संख्याओं से ये कैंसिल, जिसको कैंसिल करने वाला ढेरों नंबर है वो कैंसिल 2 से भी, कैंसिल 4 से भी, 2 का क्यूब यानी 8 से भी, 2 पे पावर 4 16 से भी, 32 से भी, 64 से भी, 128 से भी, ढेरों संख्या से कटेगा। 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 21 से भी कटेगा, 14 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। आपको अपना ऑप्शन ढूंढना है। ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है 3, 11, 13 और 17। इसमें कहीं भी 11 नहीं है, इसमें कहीं भी 17 नहीं है, इसमें कहीं भी आपको 13 भी नहीं है। यहाँ केवल और केवल आपका जो मैच हो रहा है दिए गए ऑप्शन में वो 3 हो रहा है। तो 3 चूंकि उसका फैक्टर है तो उससे कटेगा, और आंसर हम लोगों का 3 हुआ, जो कि आंसर आपको 84 के विकल्प ए में दिया हुआ है। तो आंसर हम लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन का ए। 84 के बाद अब हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है दो संख्या का रेशियो है 4:5, उसका एचसीएफ है 8, तो एलसीएम कितना होगा। अगर रेशियो आपको दिया हुआ है 4 और 5 और एचसीएफ दिया हुआ है 8, निकालना है हम लोगों को एलसीएम। इसके लिए पहले आपको एचसीएफ लिख लेना है और इसका सिंपली आपको एलसीएम ले लेना है। तो 4 और 5 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो ये देखिए हम लोगों को 20 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दें आप तो ये आपका रिजल्ट देगा 8 × 20 यानी 160, और 160 जो है विकल्प डी में दिया हुआ है।
इसलिए आंसर जो हम लोगों का होगा वो हो जाएगा विकल्प डी, जो कि हम लोगों 160 जो कि दिया हुआ विकल्प डी में। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो गया डी। इसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलें तो 86 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का रेशनलाइज करने से रिलेटेड है। स्क्वायर रूट का क्वेश्चन जो ये आपका है, इसमें केवल एक ही काम होता है कि डिनोमिनेटर को आपको रेशनलाइज कर देना होता है, और उसके लिए केवल ये देख लेना है कि नीचे यानी डिनोमिनेटर में प्लस और माइनस साइन लगे हुए हैं, तो अपोजिट साइन वाले से उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग उसका काम करेंगे। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है √3 प्लस √2 और बटे में फिर देखिए √3 माइनस √2, और फिर हमको कहा गया है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, ये हम लोगों को निकालना है। स्क्वायर रूट यानी इस रूप से हम इसको लिख सकते हैं, देख सकते हैं। अब आ जाए, अब हम लोग यहाँ से अंदर में काम करें तो √3 माइनस √2 है, तो हम लोग इसमें ऊपर और नीचे गुना करेंगे √3 प्लस √2 से। ऊपर में पहले से देखिए √3 प्लस √2 है, और सेम ही चीज़ से गुना किया जाएगा तो वो 2 बार हो जाएगा, और अगर 2 बार हो गया तो यहाँ पावर में हम 2 रख लेंगे। नीचे अगर अब देखा जाए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर देखें तो 3 आएगा, इसका स्क्वायर देखा जाए तो 2 आ जाएगा, तो 3 में 2 को अगर घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। 1 का लिखना आवश्यक नीचे नहीं है। अब ये देखें तो स्क्वायर रूट निकालना है, और यहाँ पावर में भी 2 है, तो 2 और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा √3 प्लस √2। इस प्रकार से 86 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो हम लोगों का आया √3 प्लस √2, और ये आपको दिया हुआ है विकल्प ए में, तो 86 का आंसर हम लोग लिखेंगे ए। 86 के बाद अगर हम लोग बढ़ें आगे, अब 87 नंबर क्वेश्चन में 87 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है, 87 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ABCDEFG क्रमिक सम संख्याएं हैं, JKLMN क्रमिक विषम संख्याएं। सम संख्याओं, विषम संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, कोई संख्या का गुना जो यानी समानांतर श्रेणी में अगर कोई सीरीज होता है तो उसका बीच वाला पद एवरेज होता है। यानी क्रमिक सम संख्या का अगर हम एवरेज देखें तो यहाँ देखिए टोटल आपको 7 पद लिखे हुए हैं, तो बीच में चौथा पद हो जाएगा, यानी डी जो होगा उसका एवरेज हो जाएगा। फिर उसी प्रकार आगे JKLMN है, वो क्रमिक विषम संख्या है, उन सभी का औसत आपका अगर बीच वाला देखें तो बीच वाला आपका L हो जाएगा। अब यहाँ ये चीज़ ध्यान देना है, क्रमिक सम संख्या, क्रमिक विषम संख्या तो कहीं का भी हो सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जिस प्रकार के आपको विकल्प दिए हुए हैं, अगर उसको रिलेट किया जाए तो ये समझ के काम करना होगा कि ये जो ऑड नंबर्स है वो उसी इवन नंबर के बीच का लिया गया है, उसी के यानी उसका भी वैल्यू जो है वो आपका ए के बाद और जी के पहले का ही कोई न कोई विषम नंबर है, ऑड नंबर्स है। तो इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। इसके लिए अगर देखें तो केवल इस दोनों को ऐड कर देना है और 2 से हम लोगों को भाग दे देना है, तो औसत बराबर अगर देखा जाए तो हम लोग लिखेंगे यहाँ d प्लस L/2 या L प्लस D/2, जो भी आप लिखें, एक को पहले एक को बाद में लिखना होगा। अब आ जाए 88 नंबर क्वेश्चन देखिए जो हम लोगों को कहता है। 88 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग चलें तो वो दिया हुआ है हम लोगों का क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए है, जिसमें 2 भिन्न टाइप के रेट लिखे हुए हैं। एक खरीदने का रेट है जो कहता है एक लड़का 16 रुपये में 9 संतरे खरीदता है। 9 संतरा खरीदा है और रुपया लिया है वो 16। फिर कहता है कि उसको बेचता है 20 रुपये में 11 की दर से बेच देता है, लाभ हानि बताना। 11 है और इसको बेच दिया है देखिए कितना में 20 रुपया में 11 बेच दिया है। काम केवल ये करना है कि जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा, ये आपको काम करना है। इसके लिए यहाँ इसमें गुना कर दें, इससे यहाँ गुना कर दें। बताइए अगर इससे गुना कर देंगे इसमें तो 11 गुना 9 99 हो जाएगा, यानी 99 संतरा खरीदने में ये देखें 16 और गुना 11 से यहाँ भी गुना किए, यहाँ भी गुना करेंगे, तो इससे अगर 11 से गुना किया जाएगा तो देखिए आएगा 176। उसी प्रकार इसमें 9 से गुना कर लिए तो ये 99 हो गया,
और यहाँ अगर करेंगे तो ये 180 आ जाएगा। तो ऊपर वाला जो रेट था आपका वो खरीदने का था, नीचे वाला जो था वो बेचने का था। इतना में खरीदा गया, इतना में बेचा गया। अब यहीं से देख लेना है ये हमारा ज़्यादा है यानी लाभ हो रहा है 4 रुपये का, तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे। प्रतिशत लाभ के लिए फॉर्मूला है लाभ बटे में करेंगे कॉस्ट प्राइस इनटू में करेंगे 100। 4 से कैंसिल करेंगे इसको पहले आप, तो यहाँ देखें 4 बार में, फिर देखें तो 4 बार में, फिर ये हो जाएगा 25 और ये 11, तो आंसर आएगा 25/11%। इसी को आप चाहें तो लिखें 2.3/11% का लाभ, जो कि आपको दिया हुआ है विकल्प डी में। तो आंसर हम लोगों का हो गया विकल्प डी। 88 नंबर क्वेश्चन के बाद अगर हम लोग अब देखें 89 नंबर क्वेश्चन को, तो 89 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है कि 89 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक नई कार की कीमत 3,60,000 रुपया है। प्रथम 2 वर्षों के दौरान कीमत 10% की दर से घटता है, उसके बाद 20% की दर से 2 वर्ष तक 10% घटा, फिर 20% घटने लगा। तीसरे वर्ष के अंत में कार की कीमत क्या होगी। जब भी वृद्धि और कमी का क्वेश्चन रहे तो सिंपली ये काम करना है। ये देखें शुरुआत में दिया हुआ था वैल्यू 3,60,000, 10% घटेगा, तो पहले लिख दिए 10% घटा है तो 90/100, फिर आप लिख लें यहाँ 90/100, फिर 20% घट गया तो 80/100। अगर कभी वृद्धि करनी होती है तो 100 में x को जोड़ के यानी रेट को जोड़ के ऊपर लिखते हैं, कमी करना होगा तो 100 में रेट को घटा के ऊपर लिखेंगे, नीचे तो ऑलवेज ही आपका 100 रहेगा। अब तो केवल इसका कैलकुलेशन करना है। यहाँ से अगर हम लोग काम करें तो 3 जीरो देखिए तो यहाँ है 3 जीरो, तो यहाँ से भी गायब हो गया। फिर यहाँ देखिए 3 जीरो बचा हुआ है तो यहाँ से 3 जीरो और गायब हो गया। अब मल्टीप्लाई अगर इसको किया जाए तो ये हुआ देखिए 36 इंटू 8 को पहले कर लें तो ये आपका 0 आ जाएगा। 8 गुना 6 करेंगे 48, रेस्ट 4 हो जाएगा। 24 में 4 को आप जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, इंटू 9 गुना 9 कर लेंगे 81 हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये देखें यहाँ से ये 1 गुना 8 करेंगे तो हम लोगों का 8 हो जाएगा। फिर यहाँ से 8 हो गया और 64 हो गया, 64 और 8 72, रेस्ट 7 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर करते हैं आप तो ये देखिए 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ से करेंगे तो ये 64, तो 64 2 आपका हो जाएगा 66, और बचा हुआ भी आपका था कुछ डाटा। अब कितना बचा हुआ है ये देख लें, 66 अगर है, बचा हुआ था 7 हम लोगों का, तो 66 और 7 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 73, फिर बच जाएगा हम लोगों को 7, और तब 8 गुना 2 कर लेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 में हम लोग जोड़ लेंगे 7 को तो ये 23 हो जाएगा। तो आंसर हम लोगों का इस प्रकार से हो जाएगा 233280, यानी 2,33,280 रुपया, जो आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। तो 89 का आंसर हुआ हम लोगों का डी। 89 के बाद अगर हम लोग चलें तो अब हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है, 90 नंबर क्वेश्चन आपका एलिगेशन से या रेशियो से कहें जुड़ा हुआ है कि पहले दूध और पानी का रेशियो जो था वो था दिया हुआ देखिए 7:2। एक मिश्रण आपके पास है जिसमें 729 लीटर मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का रेशियो 7:2 है। कहता है कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण होना चाहिए 7 और 3। कहानी विशेष यहाँ है नहीं कुछ है। दूध देखिए दोनों जगह सेम टू सेम है, पानी पहले 2 था और 3 हो गया। कहने का अर्थ हुआ कि हम पानी मिला दिए हैं 1 लीटर। पानी 1 लीटर मिला है कब, जब मिश्रण था 7 + 2 यानी 9 लीटर। 9 लीटर मिश्रण रहता है तो हम 1 लीटर पानी मिलाते हैं। क्वेश्चन में दिया जा रहा है 729 लीटर पानी है, तो 729 लीटर अगर पानी रहेगा तो ये देखिए हम लोग मिलाएंगे उसमें ये 729 लीटर मिश्रण रहेगा तो पानी उसमें मिलाया जाएगा 81 लीटर, और ये 81 लीटर जो है आपके विकल्प ए में है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो गया ए। इसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन में चलें। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए एक हमारा सिंपल इंटरेस्ट एसआई से रिलेटेड क्वेश्चन है हम लोगों का, जिसमें कहा जा रहा है 91 नंबर क्वेश्चन में कि साधारण ब्याज से 800 रुपये का कोई धन 3 वर्ष में 920 रुपया हो जाता है। रेट 3% बढ़ाएंगे तो धन कितना हो जाएगा।
तो हमको मेन देखना है कि रेट अगर 3% बढ़ेगा तो ब्याज कितना बढ़ेगा, ब्याज में वृद्धि, क्योंकि जो वृद्धि होगा ब्याज में वही वृद्धि हो जाएगा अमाउंट में। ब्याज के लिए फार्मूला हम लोगों को पता है कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे में 100। तो ये देखिए रेट बढ़ा है 3%, मूलधन था 800, रेट बढ़ा है 3%, और टाइम हम लोगों को क्वेश्चन में देखिए दे रखा है कि 3 वर्ष में 920 रुपया हुआ था, यानी टाइम लोगों को 3 वर्ष दिया हुआ है, तो फिर इंटू 3 कर लेंगे, बटे में 100 कर लेंगे। ये देखें कैंसिल होगा, 9 गुना 8 72 रुपया आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो अगर 72 रुपया इंटरेस्ट बढ़ेगा तो अमाउंट में भी वृद्धि अगर देखा जाए तो 72 रुपये का होगा। पहले 920 था, 72 बढ़ गया, यानी आंसर हुआ 992 रुपया। तो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो गया 992 रुपया, जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। तो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प सी। इसके बाद अगर अब हम लोग आगे बढ़ें तो 91 नंबर के बाद 92 नंबर क्वेश्चन भी देखिए, एक इंटरेस्ट से ही रिलेटेड है। एसआई में ही कहा गया है कि कोई धन 5 वर्ष में 9800 और 8 वर्ष में 12,005 रुपये हो जाता है। 5 वर्ष का दिया हुआ है 9800 और 8 वर्ष में दिया हुआ है 12,005 रुपये। 12,005 रुपये दिया हुआ है हमको। कहता है ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको मूलधन निकालना है, उसके लिए यहाँ पहले ये देखना है कि ब्याज में वृद्धि कितने का है। तो इसमें इसको घटाएंगे तो देखिए ये 5 होगा, फिर 0 होगा। 10 में यदि आप 8 को घटा लेते हैं तो 2 हो जाता है। फिर यहाँ से अगर देखा जाए कि 11 में 9 को अगर घटा लेते हैं तो 2 हो जाएगा। यानी इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो है 2205 रुपये का। इसमें इसको घटाए, फिर यहाँ घटाए, 10 में देखिए 8 घटा है तो 2 हो गया है, फिर यहाँ 1 बचा, 11 में 9 को घटा के 2 लिख लिए। ये जो है हम लोग यहाँ निकाले। अब इसी में देखना है, ये 5 साल, यहाँ 8 साल, ये यानी 3 साल से भाग दे दें तो ये निकलेगा 1 साल का ब्याज। 3 से पहले भाग लगाएंगे तो 7 21 हो जाएगा, फिर 10 आएगा तो 3 तिहाई 9, और फिर देखिए करेंगे हम लोग 5, यानी 1 साल का अगर देखा जाए एसआई तो ये आपको आएगा 735 रुपया। अगर हम इसमें अब मूलधन की चर्चा करें, हमको मूलधन चाहिए, तो ये 9800 रुपया जो था ये हम लोगों का 8 साल का अमाउंट था। तो अमाउंट में रहता है आपका मूलधन भी और रहता है आपको इंटरेस्ट भी। अगर हम इस अमाउंट में इंटरेस्ट को घटा दें तो हमारा मूलधन आ जाएगा। तो इंटरेस्ट इसमें कितने वर्षों का है, 5 वर्षों का। आप ये पता किए हुए हैं कि 1 साल का इंटरेस्ट 735 है, तो 5 साल के लिए 735 और गुना में करना होगा 5। 9800 देखिए ये हो गया माइनस 5 गुना 5 करेंगे 25 हो जाएगा, 2 बचेगा, 15 और 2 देखिए 17, रेस्ट 1 बचेगा, 35 और 1 36 हो जाएगा। अब यहाँ इसको अगर हम लोग घटा लें तो ये देखिए 5 हो गया, फिर यहाँ से 9 में 7 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ आपका 7 है, 7 में 6 घटेगा तो देखिए 1 आ जाएगा, फिर आपका यहाँ 9 में 3 घटेगा तो 6 हो जाएगा। ये आपका मूलधन आ गया। लेकिन आपको मूलधन नहीं चाहिए, आपको चाहिए रेट। तो आर के लिए फार्मूला लगाएंगे ब्याज गुना 100। तो ब्याज है देखिए 735, गुना में करेंगे 100, बटे में कर लेंगे मूलधन जो कि आप निकाले हुए 6125, और इनटू समय। अगर ये 735 देखा जाए तो वो आपका 1 साल का ब्याज था, तो भाग हम लोग 1 से कर दिए। अब तो इसको कैंसिल करना है। 25 से अगर ये कैंसिल करें हम लोग तो ये 4 बार में कैंसिल होगा। 25 से कैंसिल करेंगे तो पहले ये 2 बार में, 25 गुना 2 50 हो जाएगा, फिर आपका 11 बचेगा तो 112 आ जाएगा। तो 25 से फिर आप 4 बार में लगाएंगे तो आपका 100 यानी 12 बच जाएगा, फिर 5 बार में लगा लेंगे। इसके बाद अगर यहाँ हम लोग फिर भाग लगाएं तो इससे देखिए ये कैंसिल हम लोग 735 को अगर देखा जाए तो कैंसिल कर सकते हैं इसको 3 बार में, 5 तिहाई 15, रेस्ट 1 होगा, 72 और 1 73, यानी ये 3 बार में कटेगा। 4 गुना 3 देखेंगे तो रेट आपको 12% आएगा, जो कि आपको दिया हुआ है विकल्प सी में। तो आंसर हम लोगों का ये 92 नंबर क्वेश्चन का जो हुआ वो हो गया 12%। और इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन सी को जिसमें 12% दिया हुआ है आंसर के रूप में लिखेंगे।
आ जाए। 92 नंबर क्वेश्चन के बाद अगर देखा जाए तो अब हम लोगों को क्वेश्चन देखना है 93 नंबर। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कह रहा है कि किसी धन पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये, उसी धन पर उतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 5% रेट है और 3 वर्ष आपको दिया हुआ है, तो 5% और 3 वर्ष अगर रहेगा तो SI और CI में संबंध का बात है, यहाँ वो निकालना है। तो आपको ये पता है कि 5% अगर रेट रहता है तो कोई जो धनराशि अगर SI पे देखा जाए तो 5 गुना 3 यानी ये 15% रेट देगा, जबकि CI अगर हम लोग निकालते हैं, CI का रेट अगर निकालेंगे तो 5% गुना 5% गुना 5% अगर आप करते हैं तो 105 गुना 105, 5% का काम 3 बार में करना है, तो 2 बार काम अगर करें तो 5 + 5 + 5 इस रूप से कर सकते हैं आप 3 बार का। इसके लिए डायरेक्ट हम एक फार्मूला भी लिख देते हैं। जब भी 3 साल की बात होगी तो इंटरेस्ट के लिए, टोटल इंटरेस्ट के लिए आप इस फार्मूले का कैलकुलेशन कर सकते हैं, नहीं तो फिर फ्रैक्शन से आपको बनाना होगा, जो कि थोड़ा सा वक्त लेगा। आ जाए यहाँ से आप देखें, आर को अगर 5 रख लें, 5 गुना 3 देखिए ये 15 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे, 25 गुना 3 देखिए 75/100 यानी 0.75 हो जाएगा। 5 का क्यूब कर लेंगे तो 125 और बटे में 100 करेंगे यानी 0.0125 हो जाएगा। अब इसको अगर हम ऐड कर लें तो ये देखिए 15.7625 आएगा। यही हमारा जो है वो CI है। अब हम लोगों को क्वेश्चन में देखिए SI दिया हुआ है, SI दिया हुआ है आपको 1200 रुपये। SI कहने का मतलब हुआ कि ये देखें 15% दिया हुआ है, तो 15% अगर 15% का वैल्यू 1200 है तो इतना परसेंट निकालेंगे तो इसमें 15 से भाग दे देंगे और CI निकालने के लिए इसी में मल्टीप्लाई करेंगे 15.7625 से। अब कैंसिल अगर किया जाए तो पहले 15 से इसको कैंसिल करें 80 बार में, ये एक 0 पहले लिखें। फिर अगर देखा जाए तो गुना 5 अगर करते हैं तो ये 40 रेस्ट 4 हो जाता है, 16 और 4 20, फिर रेस्ट 2 हो जाता है, 48 और 2 50 रेस्ट 5 हो जाता है, 8 गुना 7 56 और 5 61 रेस्ट है 6 हो जाएगा। फिर 120 और 6 करेंगे 126। पॉइंट आप यहाँ ला के डाल देंगे, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, यानी CI हमारा निकला 1261 रुपया। और ये 1261 जो है वो हम लोगों का विकल्प ए में दिया हुआ है। तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया हम लोगों का ए। 93 के बाद अगर हम लोग अब बढ़ें तो 94 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है कि 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबा और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा वर्गाकार फर्श में कम से कम कितने टाइल्स बिछाने होंगे। इसको आप चाहें तो सबको सेंटीमीटर बना सकते हैं, तो ये 1517 सेंटीमीटर हो जाएगा। 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, साथ ही साथ यहाँ 902 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में केवल ये देखना है, कम से कम वर्गाकार टाइल्स के टुकड़ा के लिए हमको टाइल्स लेना होगा बड़ा से बड़ा, यानी हमको मेनली ये निकालना है कि वर्गाकार टाइल्स का वह सबसे संभव भुजा का लंबाई क्या होगा जो उस कमरे में पूरा सेट किया जा सके, बैठाया जा सके। तो बड़ा से बड़ा अगर भुजा लेना है तो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को कैंसिल करेगा, इसके लिए इन संख्याओं का पहले हम लोग HCF निकालेंगे और जो HCF निकलेगा वही काम करेगा साइड का वर्गाकार टाइल्स की भुजा का। HCF अगर निकालें, देखिए यहाँ साइड में निकाल देते हैं। 902 से आपको भाग लगा देना है पहले 1517 में। इस रूप से भाग विधि से आप काम जानते ही हैं, इस रूप से आप भाग लगाएंगे। यहाँ देखिए 5 होगा, यहाँ देखिए 1 होगा, 15 में 9 को घटाएंगे 6 आ जाएगा। फिर 902 में एक बार में लगाएंगे 615, 12 में 5 घटाएंगे 7, 9 में 1 को घटाया जाएगा तो 8, 8 में 6 को घटाएंगे तो देखिए आ जाएगा 2। फिर यहाँ से हम लोग 615 में भाग लगाएंगे, 287 से अगर देखा जाए तो 2 बार में लगेगा, 14 रेस्ट 1 होगा, 56 और 1 57, 5 में 4 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 10 में 7 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा,
और तब अगर इसमें भाग लगाते तो देखिए 7 बार में, तो ये हम लोगों का रिजल्ट दे देता 7 से पहले यहाँ लगाए थे 14, रेस्ट 1 हो गया, 56 1 57, 5 में 4 घटाए 1, 11 में 7 दिखे यहाँ 41 लेना है, और इससे 7 बार में लगाते 287 हो जाता, यानी HCF हम लोगों का आता 41। तो वर्गाकार टाइल्स का जो भुजा लिखेंगे हम लोग, वो भुजा जो हमारा होगा 41 सेंटीमीटर का। अगर हमको ये क्वेश्चन में कहा जाता कि जो वर्गाकार टाइल्स हम बिछाते हैं उसके भुजा की लंबाई क्या होगी, तो आंसर हम लोग लिखते 41 सेंटीमीटर। लेकिन हमको टाइल्स की संख्या चाहिए, टाइल्स की संख्या के लिए एरिया को डिवाइड करना होगा एरिया से। तो अगर हम लोग यहाँ एरिया देखें तो वर्गाकार टाइल्स की संख्या के लिए एरिया हम लोगों का फर्श का एरिया के लिए, फर्श आपका रेक्टेंगल का है तो लिखना होगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 15 17 और गुना में 902 बट स्क्वायर का अगर एरिया देखा जाए तो साइड का स्क्वायर होता है, तो 41 और इंटू में करेंगे 41। तो अब इस रूप से संख्या निकालने के लिए ध्यान रखना है, टाइल्स के एरिया से भाग दे देंगे फर्श के एरिया में, तो टाइल्स की संख्या निकल जाएगा। 41 से यहाँ अगर हम लोग भाग लगाएं तो सबसे पहले आप भाग लगाएंगे अगर तो 3 बार में भाग लगाएंगे, तो ये 3 होगा, 4 तिहाई 12 यानी 123 है। इसमें अगर घटाएंगे 11 में 3 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 4 में 2 को घटाएंगे 2 हो जाएगा, 287 आ जाएगा। तो 41 से यहाँ हम लोग 7 बार में भाग लगा लेंगे। फिर 41 से अगर इसमें भाग लगाया जाए तो पहले 2 बार में लगाएंगे, 82 हो जाएगा, 82 हो जाएगा, फिर बचेगा 2, तो यहाँ फिर 22 बार में लग जाएगा। 22 गुना 7 करेंगे 154, रेस्ट 15 बचेगा, 22 गुना 3 करेंगे तो 66, 6 5 11, रेस्ट 1 होगा, यहाँ 8 आएगा। तो आंसर हम लोगों का इस रूप से देखिए आया, टाइल्स की संख्या के लिए 814, जो कि आंसर आपका विकल्प ए में दिया हुआ है। अब हम लोग अगर चलें तो 95 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कहता है कि एक आदमी के पास 1 रुपये के और फिर दिया हुआ है 5 रुपये तथा 10 रुपये के कुछ नोट है। 1 रुपया वाला नोट है, फिर आपको 5 रुपया वाला नोट है, फिर आपको 10 रुपया वाला नोट है। 1 रुपीज़ का नोट है, 5 रुपीज़ का नोट है और 10 रुपीज़ का नोट है। इसमें हम लोगों को कहा जा रहा है कि प्रत्येक, जिसका कुल मूल्य 480 है, प्रत्येक अंकित मूल्यों वाले नोटों की संख्या एक समान है। नोट एक समान कहने का मतलब 1 रुपया वाला अगर एक्स नोट तो 5 रुपया वाला भी एक्स नोट, तो 10 रुपया वाला भी एक्स नोट। टोटल मूल्य देखें तो यहाँ एक्स होगा, यहाँ 5x होगा, यहाँ 10x होगा, जो आपको दिया हुआ है 480। इसको जोड़ेंगे तो 16x बराबर 480 आ जाएगा। तो x का वैल्यू अगर निकाला जाए तो ये 30 आ जाएगा। हम लोगों को पूछा गया है नोटों का टोटल मूल्य, उसके पास कुल कितने नोट। कुल के लिए देखिए ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो कुल नोट अगर निकालेंगे हम लोग तो उसको जोड़ लेंगे, यानी 30 प्लस 30 प्लस 30 कर लें या 3 से गुना कर लें, तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा 90 नोट। उसके पास टोटल 1 वाला भी था 30 नोट, 5 वाला भी था 30 नोट और 10 वाला भी था 30 नोट। तो टोटल नोट की संख्या 30 प्लस 30 प्लस 30 या फिर 3 गुना 30 कर लिए, जो कि आ गया 90 नोट। इसके आगे अगर हम लोग अब बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 96 नंबर में देखें। 2494 2494 और डिवाइड बाय भागा दिया हुआ हम लोगों को 14.5 और इसका रिजल्ट देखिए हम लोगों को यहाँ दे रहा है 172 और पूछा जा रहा है हमसे 24.94 24.94 और बटे में अगर देखा जाए तो दिया हुआ है 1.45। क्वेश्चन को अगर गौर से देखें तो डाटा सब में सेम है, यानी रिजल्ट तो यहाँ 172 ही आएगा, लेकिन अब पॉइंट कहाँ रखा जाए ये देखना है। इसके लिए देखें यहाँ लास्ट में पॉइंट था और इस प्लेस पे आ गया, यानी यहाँ का पॉइंट चला गया है 2 लेफ्ट। इसमें अगर आ जाए तो इस प्लेस पे था और इस प्लेस पे आ गया, यानी ये हुआ 1 लेफ्ट। तो 2 लेफ्ट में 1 लेफ्ट को घटाए आप देंगे तो आ जाएगा 1 लेफ्ट। तो यहाँ जो पॉइंट है उसको 1 लेफ्ट कर देंगे
तो हम लोगों का आंसर जो होगा वो देखिए आएगा 17.2। और 17.2 जो आपको दिया हुआ है वो विकल्प सी में दिया हुआ है। तो आंसर हम लोगों का ये जो 96 नंबर का क्वेश्चन था इसका हो गया सी। 96 के बाद अब हम लोग आगे 97 नंबर क्वेश्चन में चलें। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कहता है कि 97 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक आयत की लंबाई 4 मीटर और उसका क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल 12 रहेगा और लंबाई 4 दिया हुआ है। चौड़ाई का मतलब आप जानते ही हैं, एरिया बटे लंबाई करेंगे तो 12/4 करेंगे 3 हो जाएगा। पूछा जा रहा है विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण के लिए हम लोगों को लिखना है लंबाई स्क्वायर प्लस में करेंगे चौड़ाई स्क्वायर अंडर रूट। ये 16 होगा, ये 9 होगा, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 होगा, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 मीटर आ जाएगा, जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। तो आंसर हम लोग 97 का लिखेंगे सी। 97 के बाद अब हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन 98 नंबर का। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है हम लोगों को कि ए और बी विषम संख्या है तो कौन सी संख्या सम होगी। जब कभी भी आप दो विषम संख्या को जोड़ते हैं तो ऑलवेज ही उसका रिजल्ट जो होता है सम होता है। और इस प्रकार से पहला ही ऑप्शन जो हम लोगों का है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी जो होगा ऑलवेज सम हो जाएगा। तो आंसर आपको लिखना है 98 का ए। दो विषम संख्याओं का योगफल जो होता है वो ऑलवेज सम संख्या ही होता है। अब आ जाए उसके बाद हम लोग चलें 99 नंबर में। कहता है एक आदमी 16 किलोमीटर की दर से अपने घर से डाकघर जाता है, वहाँ जाने में उसे 45 मिनट लगते हैं, तो दूरी कितनी। दूरी का फार्मूला आपको पता ही है, चाल और गुना में हो जाता है समय। चाल देखिए क्वेश्चन में दिया हो 98 का, तो आंसर हम लोगों का ए आ गया था, ए प्लस बी, ए नंबर लिखेंगे। और यहाँ से अब 99 नंबर क्वेश्चन में चलें तो चाल दिया हुआ हम लोगों को 16, निकालना है हम लोगों को दूरी, तो चाल हो गया। समय हम लोगों को पता है 45 मिनट, इसी को आप आवर बना लें तो 60 से भाग दे देंगे। इसमें 15 से ये 3 बार में और ये 4 बार में, 4 से ये 3 बार में और 4 बार में, और 4 गुना 3 करेंगे। ये देखिए डिस्टेंस हम लोगों को निकलेगा 12 किलोमीटर, जो कि आपको दिया हुआ है विकल्प ए में। तो आंसर हुआ हम लोगों का 99 का ए। 99 नंबर के बाद अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलें, जो कि 100 नंबर का है। 100 नंबर वाला कहता है एक षडभुज में सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा। हेक्सागन के इनर एंगल्स का आपको सम निकालना है। कोई भी बहुभुज हो, पॉलीगन हो, उसके अंतः कोणों के योगफल के लिए आप फार्मूला के रूप में ध्यान रखेंगे, ये होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। तो अगर षडभुज दिया तो 6 - 2 कर लेंगे इंटू 180 कर लेंगे, 6 में 2 को घटाएंगे 4 आएगा, 4 को 180 से गुणा करेंगे तो ये 720 डिग्री हो जाएगा। तो षडभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल अगर देखा जाए तो 720 होगा, जो कि आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। इस रूप से 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का विकल्प डी हो गया। इस प्रकार से आज का डिस्कशन हम लोगों का समाप्त हुआ। टेस्ट सीरीज 8 का टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 1 का हम लोग सेट नंबर 8 को डिस्कस किए। सारे क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। कुछ इस रूप के जो फार्मूले हैं इस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर हम लोग अगले टेस्ट डिस्कशन सेट नंबर 9 में मिलेंगे। अभी हम लोगों का सेट 8 आज फिनिश हो गया, अगला अब हम लोगों का 9 का होगा। धन्यवाद।